नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र बायो हब पे। ठीक है बच्चों, आज एक नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जानते हैं डायबिटीज, मधुमेह, ये एक रोग होता है जो मैक्सिमम देखिएगा कि बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं। आए दिन आप देखते हैं हर परिवार में एक दो लोग देखते हैं डायबिटीज। ये हो कैसे जाता है, ये क्या चीजें हैं, इसका पूरा का पूरा एक फंडा समझने का प्रयास करते हैं। फिगर के माध्यम से एकदम विधिवत तरीके से मैं डायबिटीज को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आपको एकदम अच्छे से इसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए बने रहिए हमारे साथ अंतिम समय तक। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि मेहनत लगातार की जा रही है, तो उसके बदले में लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे क्या होगा कि टीचर का भी मनोबल बढ़ता है। तो जिसके चलते मैं आपको सारी चीज़ों को कोशिश करूंगा कि संपूर्ण बायोलॉजी यही इस चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर दी जाए और चीज़ें आपके समक्ष एकदम अच्छे तरीके से आपके उज्जवल भविष्य के लिए निकल कर आ जाए। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायबिटीज पहले देख लेते हैं है क्या। ठीक है, तो इसको एक लाइन में मैं परिभाषित करने का प्रयास करता हूं। देखिएगा क्या है, रुधिर में, देखिएगा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना, ठीक है, यही आपका डायबिटीज है। जब रुधिर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये डायबिटीज में ग्लूकोज स्तर कैसे बढ़ जाता है, क्या चीजें उसके पीछे होती हैं, तो आइएगा उसको देखते हैं। ये आपके समक्ष एक एलिमेंट्री कैनाल का फिगर है। ये माउथ है, ये स्टमक है, ये आपका लीवर हो जाता है और ये आपका पैनक्रिया, जिसको पित्ताशय नहीं, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा पित्ताशय नहीं बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय इसको बोलते हैं, अग्न्याशय। ठीक है, इसको मिश्रित ग्रंथि में कहते हैं। अब ग्लैंड की बात करेंगे तो वहां पर तो इसको विधिवत बताएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका विधिवत बताया ही जाएगा। लेकिन अभी केवल समझ के चलिएगा कि अग्न्याशय में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैंगरहैंस। विधिवत हमें इसी की चर्चा करनी। इसमें अग्न्याशय में ध्यान दीजिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किया क्या था कि सबसे पहले अग्न्याशय में कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह टाइप का एक स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, आइसोलेट टाइप का। ठीक है, अब जब उस द्वीप समूह को देखा इन्होंने, तो उसका नाम लैंगरहैंस की दीपिकाएं रख दिया। इसको इन्होंने देखा तो इसका नाम क्या रख दिया, उसको इन्होंने लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है, दीपिकाएं, इसका नाम इन्होंने कह दिया, कहा ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं। अपने नाम क्या था फिर उन्होंने दे दिया जब इसको खोजा। और इसमें देखा क्या, तो इसमें 3 प्रकार की सेल पाई जा रही थी। इस लैंगरहैंस की दीपिकाएं में 3 प्रकार की सेल थी। बात कर लेते हैं, अभी उनकी चर्चा आएगी। एक तो थी अल्फा सेल, दूसरा आपकी थी बीटा सेल और तीसरी आपकी थी डेल्टा सेल। ठीक है, ये अल्फा, बीटा, डेल्टा 3 प्रकार की सेल थी और तीनों प्रकार की सेल से 3 हार्मोन निकलते थे। ठीक है, 3 हार्मोन निकलते थे। उन्हीं हार्मोन के बेस पे अभी डायबिटीज को समझाएंगे, इसी का बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, तो 3 हार्मोन कौन कौन थे? अल्फा सेल से जो आपका हार्मोन निकलता था उसका नाम था ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन इससे निकल रहा था। और बीटा सेल से आपका इंसुलिन निकलता था, इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल थी, इससे निकलने वाला हार्मोन था वो था सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। लीवर का बड़ा रोल है। लीवर को हम मैंने आपको बताया था कि इसको आप केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, रासायनिक संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। बहुत सारी दवाएं जो आप खाते हैं यही न्यूट्रलाइज होता है। तो लीवर में ही आप ज्यादा खा लेते हैं तो वो भी लीवर में ही न्यूट्रलाइज होता है। मतलब ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या करता है, इंसुलिन उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और वो आपके इसी में इकट्ठा होता रहता है लीवर में। चलिएगा, तो इस फिगर को मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं। आपने अगर नहीं बनाया है तो ऑनलाइन वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऑफलाइन वाले बच्चे ऑलरेडी इसको बना चुके हैं। ठीक है, साथ साथ वो काम को करते रहते हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिएगा और फिर इसको मैं मिटा के अपने विधिवत टॉपिक की तरफ चलूंगा कि कैसे होता है आपका डायबिटीज।
क्योंकि अगर मिटाएंगे नहीं ना तो फिर आपकी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और कैसे नहीं हो पाएंगी उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये फिगर बनाना पड़ेगा ना, तो जगह चाहिए उसके लिए। बड़े विधिवत ट्रिकी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। देखिएगा, ये आपका क्या है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपने देखा था, जो मेरा एल्कोहल पे रिलेटेड वीडियो आया था उसको आप देखे होंगे। अगर नहीं देखा तो उसको जरूर जाके चैनल जितेंद्र बायोहब पे वहां पे जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। ये आपकी क्या है, पाइपलाइन है, पूरी बॉडी में बिछी हुई है, यही में ब्लड इसी में आ रहा है, ब्लड जा रहा है, ये चीजें यहाँ इस पाइपलाइन में हो रही है। मधुमेह टॉपिक को भी मैं मिटा देता हूँ कि ऊपर से हमें कुछ लिखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये वही आर्टरी है, आपकी धमनी है, जो वेन है या धमनी है, यहाँ पे ब्लड का इसमें फ्लो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से और इसी से लगा हुआ आपका ये जो एक मैं फिगर बना रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका क्या है, ये मान के चलिए आपका लीवर है। ये क्या है आपका, ये आपका लीवर है, क्या है, यकृत है। और ये जो पाइपलाइन है इसमें आपका क्या है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है आपका, ब्लड का फ्लो हो रहा है, रुधिर का प्रवाह इसमें हो रहा है, रुधिर आ रहा है, जा रहा है, और ये आपका ब्लड है, ठीक है। जैसे मान के चलिएगा कि एक उदाहरण के जरिए मैं इसको समझाता हूं। मान के चलिए कि आप किसी शादी पार्टी में गए हुए हैं, और गए शादी पार्टी में, जाते ही रहते हैं, अभी तो चल ही रहा है प्रोग्राम, हाई स्कूल इंटर का पेपर भी आ रहा है, पेपर भी चलेगा, पेपर भी चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तेजी से चल रहा है, और हर चीजें चल रही हैं। लेकिन इसी बीच में शादी ब्याह भी काफी तेजी से हो रहा है। तो अब उसमें गए आप, और आपको मिल गया, आपने रसगुल्ला देखा, रसगुल्ला देख के आपका मन नहीं माना, और आपने रसगुल्ला खाने का प्रयास किया, और आपने रसगुल्ला खा लिया ज्यादा, ठीक है। अब आपने ज्यादा अगर रसगुल्ला खा लिया तो क्या होगा कि वो ग्लूकोज, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो ब्लड लेकर, तो इसमें ग्लूकोज का स्तर आपके ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने रसगुल्ला अधिक खा लिया तो क्या होगा कि इसमें जो आपका ये ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसमें आपका ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इसका जो स्तर है, लेवल है, ये बढ़ जाएगा। ऊपर तीर दिखा रहे हैं मतलब बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज का स्तर अगर आप बढ़ जाएगा तो यही आपकी डायबिटीज हो जाती है। लेकिन सभी चीजों को, अब आप रसगुल्ला खा सके इसके चलते भी गॉड ने इतना बेहतर सामंजस्य बैठाते हुए एक बॉडी ऑर्गन का निर्माण किया है कि इस ग्लूकोज को भी न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास चीजें हैं। तो मैं बता रहा हूं कि ग्लूकोज का स्तर यहाँ पर बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपकी पाइप है, यहाँ पर कुछ चीजें पाई जाती हैं, और उस चीजों की मैं विधिवत फिगर बना के बात करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये दो चीजें, ये रिसेप्टर होते हैं, और ये भी एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। अभी मैं इसकी बात कर देता हूं। और यहाँ पर एक टर्म पाया जाता है इसी लीवर में, जिसको बोलते हैं ग्लूट। क्या बोलते हैं, ग्लूट। ये ग्लूट यहाँ पर पाया जाता है। इतनी बातें आप देख के चलिएगा, फिगर साथ साथ अगर आप बना ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं बना पा रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका है ग्लूट रिसेप्टर। क्या है ये आपका जो है ग्लूट रिसेप्टर है। क्या है, ग्लूट रिसेप्टर। ग्लूट को रिसेप्टर, ग्लूट रिसेप्टर ये है, ठीक है। ये आपका ग्लूट रिसेप्टर है। और ये इधर जो आपका है ये, ठीक है, ये आपका इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर है, ठीक है। ये आपका ग्लूट रिसेप्टर था, और ये आपका बेचारा इंसुलिन रिसेप्टर है। दोनों बातें समझ में आ गई। इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल थे, और यहाँ आपकी बीटा सेल पाई जा रही है, ठीक है। ये आपकी क्या है, बीटा सेल, जो आपके अग्नाशय में पाई जा रही है। तो जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा, और ग्लूकोज का स्तर जब आपके बॉडी में बढ़ा, तो बीटा सेल एक हार्मोन को निकालती है, और वो हार्मोन कौन सा होता है, वही आपका हार्मोन क्या है, इंसुलिन, ठीक है। बीटा सेल आपका हार्मोन निकालेगी, और वो आपका हार्मोन कौन सा होगा, इंसुलिन होगा, ठीक है। ये आपका हार्मोन कौन सा होगा, इंसुलिन होगा। क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन होगा। इधर ही निकाल लेते हैं, इसको यहाँ बना देते हैं, थोड़ा विधवा समझ में आ जाए। ये आपकी बीटा सेल है, और बीटा सेल से एक हार्मोन जो निकला वो इस ब्लड में आपके आता है, और ये हार्मोन क्या है, इंसुलिन हार्मोन है। ये यहाँ बीटा सेल से आपका निकल कर आया इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में आपके बढ़ गई,
इंसुलिन, यहाँ बीटा सेल ने इंसुलिन, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी वैसे ही इंसुलिन को यहाँ पर बीटा सेल ने निकाल दिया। अब बीटा सेल ने अगर इंसुलिन को निकाल दिया तो ये इंसुलिन क्या करता है, ये जो ग्लूट रिसेप्टर होता है इस इंसुलिन को, ये जो ग्लूट रिसेप्टर है ये इस इंसुलिन को क्या करेगा, इस इंसुलिन को पकड़कर इस ग्लूट के पास पहुंचा देगा। ठीक है, ग्लूट रिसेप्टर है, ग्लूट रिसेप्टर इन द सेंस समझ के चलिएगा, सीधी सी बात है, ये राजा बैठे हुए हैं और ये मान के चलिए दरबारी है, तो अगर कोई फरियाद लेकर के आता है तो राजा का दरबारी क्या करता है, उस फरियादी व्यक्ति को लेकर के राजा के पास चलाता है। तो ग्लूट रिसेप्टर इसीलिए यहाँ पर लगा होता है कि अगर इंसुलिन या कोई भी आएगा तो उसको पकड़ कर ये ला के यहाँ पर पहुंचा देगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचा, ये यहाँ पर ला करके पहुंचा देता है, तो इंसुलिन यहाँ से जो है ग्लूट रिसेप्टर लेकर यहाँ आया, तो यहाँ पर आपका इंसुलिन देखिएगा यहाँ आ गया। ठीक है, ये आपका इंसुलिन यहाँ पर आ गया। अब इंसुलिन यहाँ पर आ गया तो आगे काम क्या होता है कि ग्लूट के पास जैसे ही इंसुलिन आ जाता है वैसे ही ग्लूट ने आदेश किया कि भाई हमारे पास इंसुलिन आ गया है और आप क्या करिएगा, आप यहाँ से ग्लूकोज को भेजिए। और ग्लूकोज भी इसके चलते यहाँ से जब इंसुलिन आ जाएगा तो ग्लूकोज यहाँ से आ जाता है इसी पास, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज इसके अंदर आ जाएगा। और ग्लूकोज आ गया यहाँ पर, और देखिएगा ग्लूकोज यहाँ पर आ गया, इंसुलिन यहाँ पर ऑलरेडी था, इंसुलिन यहाँ पर ऑलरेडी था, तो इस ग्लूकोज को इंसुलिन ने क्या किया, ग्लाइकोजन में बदल दिया। और जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया तो अब इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम नहीं ले सकते ना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कितना भी फूड मटेरियल हो हम उसको नहीं ले सकते एनर्जी के रूप में। तो अब ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया और हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो लेवल था ग्लूकोज का वो मेंटेन हो गया, इसके चलते हमारा लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन अब देखिएगा फिर इसके बाद क्या हुआ, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल के हमारे में स्टोर रहा। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो देखिएगा ये ग्लाइकोजन की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो पुनः देखिएगा, समझने पर बाहर थोड़ा बना दे रहा हूं, यहाँ मान के चलिएगा अल्फा सेल जो होती है, अल्फा सेल दिखा रहा हूं यहाँ पर, अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता था, मैंने आपको बताया था वो क्या था, ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलेगा और जैसे ग्लूकोज में इसने बदला वैसे ही हमारी बॉडी इसको फिर से ले लेगी और फिर से हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो ये प्रक्रिया होती है, सामान्य सी प्रक्रिया जो बनी रहती है। लेकिन अब दो प्रोसीजर होते हैं कि डायबिटीज कैसे हो जाता है। तो एक प्रक्रिया ये देखिए, इतना बना लीजिए आप, फिर इसके बाद इसी फिगर में मैं बता देता हूं, दोबारा मैं बनाऊंगा नहीं और आप लोग इसमें समझ जाएंगे। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है, ये नॉर्मल वे में ऐसा होता रहता है। ठीक है, नॉर्मल वे की बात करूं तो हमारे अंदर ये सारी प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ी, बीटा सेल ने तुरंत इंसुलिन को निकाला, यहाँ पे ग्लूट रिसेप्टर है, ग्लूट रिसेप्टर ने इंसुलिन को क्या किया, पकड़ के ग्लूट तक पहुंचाया। ग्लूट के पास जैसे इंसुलिन पहुंचा, ग्लूट ने ग्लूकोज को अंदर बुला लिया, क्योंकि ये इंसुलिन रिसेप्टर हैं, ये ग्लूकोज के अंदर लेके चले आए और इंसुलिन ने क्या किया, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया और ये ग्लाइकोजन के रूप में बदला हुआ जो ये मटेरियल है ये हमारे लीवर में स्टोर रहा। जब यहाँ ग्लूकोज की मात्रा खत्म हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा, यहाँ अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकला, उसने ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल दिया। अब ये ग्लूकोज हम फिर से यूज कर पाएंगे। इस प्रकार सामान्य प्रक्रिया नॉर्मल वे में हमारे अंदर चीजें चलती रहती है और हमें डायबिटीज मधुमेह नहीं होता है। लेकिन बना लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब मैं इसी में समझा रहा हूं, आप ये फिगर बना लीजिएगा। अब जब नया फिगर समझ लीजिए, अब आपका ये नया फिगर हो गया, नया फिगर में आप बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल वे में चलता रहता है। लेकिन ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि कैसे इसका ग्लाइकोजन का फिर से हम यूज कर पाते हैं। तो ये अल्फा सेल से जो ग्लूकागॉन निकलता है वो हमारा वर्क कर जाता है। अब देखिएगा, यहां तक ही समझ के चलना था। अब देखिएगा आगे प्रक्रिया हम समझते हैं। हमारा क्या हुआ कि बीटा सेल हमारी खराब हो गई, मतलब ये क्या हुई, बीटा सेल खराब हो गई। अब बीटा सेल खराब हो गई तो अगर यहाँ ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज आपने खाया मीठा चीज स्वीट खाया तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा आपकी बढ़ी, और अगर ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन बीटा सेल खराब है तो यहाँ पर इंसुलिन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बीटा सेल डैमेज है तो इंसुलिन हार्मोन यहाँ पर नहीं आएगा। और जब इंसुलिन हार्मोन आया ही नहीं तो ग्लूट रिसेप्टर इंतजार में तो खड़ा हुआ है, इंतजार में ग्लूट रिसेप्टर खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ जब इंसुलिन आए तब तो ये पकड़कर इसको लाए, तो इंसुलिन आया ही नहीं, तो इसलिए यहाँ से इंसुलिन ग्लूट रिसेप्टर
जब आया नहीं इंसुलिन तो किसको पकड़ के लाएगा, और जब यहाँ इंसुलिन पकड़ कर लाया ही नहीं जाएगा तो क्यों ये ग्लूकोज को अंदर। जब आपके पास मटेरियल होगा तभी तो दावत लेंगे ना। तो अगर इंसुलिन यहाँ आ जाता तो ये ग्लूकोज को अंदर बुलाता और ग्लाइकोजन में बदलता, लेकिन यहाँ इंसुलिन बीटा सेल से निकाला ही नहीं गया, इसलिए यहाँ आया नहीं, और जब यहाँ भी नहीं आया तो यहाँ से ग्लूकोज बुलाया नहीं गया, इसलिए ग्लूकोज की मात्रा लगातार इस पाइपलाइन जो ब्लड था इसमें बढ़ती चली गई, और इसी की बीमारी के कारण आपको डायबिटीज, क्योंकि मैंने अभी पहले ही शुरू में बता दिया है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना ही डायबिटीज कहलाता है। तो पहला कारण यह कि बीटा सेल के खराब होने के कारण आपको डायबिटीज हो गई, और ये सारी प्रक्रिया ध्वस्त हो गई, क्योंकि इंसुलिन यहाँ पर दिखेगा, इंसुलिन आया नहीं तो इसको पकड़कर इंसुलिन यहाँ पर नहीं लाया जाएगा, यहाँ भी इंसुलिन नहीं आएगा, इसके चलते ग्लूकोज भी यहाँ पे नहीं आएगा और ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी और जिसके चलते डायबिटीज हो जाएगी। तो ये बात, इसको बोलते हैं डायबिटीज टाइप फर्स्ट, ठीक है। लेकिन एक और कारण होता है, बीटा सेल सही भी होती है तब भी डायबिटीज हो जाता है, और उसको बोलते हैं डायबिटीज टाइप सेकंड। तो ये आपने बना लिया होगा, देख लिया होगा कैसे। अब डायबिटीज टाइप सेकंड की बात हम करते हैं, ठीक है। सेकंड डायबिटीज टाइप सेकंड कैसे हो जाएगा। बीटा सेल ठीक होती है, इंसुलिन यहाँ पर आता है, लेकिन जो ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर जो है ये खराब हो जाते हैं। ये क्या हुआ, ये जो रिसेप्टर है ये खराब हो गया। तो अब इंसुलिन तो यहां निकल कर आया, लेकिन ये रिसेप्टर खराब होने के कारण क्या हुआ, ये रिसेप्टर खराब हो गया, जिसके चलते क्या हुआ कि इंसुलिन इस ग्लूट तक नहीं पहुंच पाया, और जब फिर नहीं पहुंचा तो जब यहाँ ग्लूट के पास इंसुलिन आएगा नहीं, इंसुलिन जब यहाँ पर आएगा नहीं तो यहाँ से वो ग्लूकोज को फिर नहीं आएगा, ग्लूकोज को फिर ग्लूट रिसेप्टर जो यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर है उसको अंदर नहीं बुलाएगा, और फिर वही प्रक्रिया होगी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके चलते हमें डायबिटीज हो जाएगी। तो ये था आपका डायबिटीज टाइप सेकंड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दोनों डायबिटीज टाइप फर्स्ट में बीटा सेल खराब हो जाती है, जिसके कारण इंसुलिन ही नहीं निकलता, रिसेप्टर बहुत ठीक है, मतलब पहरेदार आपके कितना चुस्त दुरुस्त है, लेकिन जब आया ही नहीं आदमी तो किसको पकड़ के लाएगा। और दूसरे में क्या होता है, ये रिसेप्टर खराब हो जाता है, इंसुलिन आता है लेकिन रिसेप्टर उसको पकड़ के नहीं लाता, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि कैसे डायबिटीज हो जाता है, उसको आपको मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। क्यों, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं है ना तो फिर ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। एक था डायबिटीज टाइप फर्स्ट जिसमें बीटा सेल खराब हो जाती है, डायबिटीज टाइप सेकंड में क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, और जो डायबिटीज टाइप सेकंड है वो कम घातक है, टाइप फर्स्ट थोड़ा ज्यादा घातक है। डायबिटीज टाइप सेकंड की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्या होता है 40 साल के बाद ही लोगों में होती है, और वो मदर से गिफ्टेड होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा दी जाती है, और मदर के माइटोकॉन्ड्रिया से आपको गिफ्ट होती है। क्लियर, तो ये बात थी यहाँ तक। तो ये क्लास यहीं तक रखेंगे बच्चा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।